हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 अप्रैल, 16 अप्रैल, 15 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 16 अप्रैल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। अब आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहां आयोजित हुई है? ऑप्शन जयपुर, नई दिल्ली, देहरादून या शिमला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर। W20 ये जो दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय बैठक, दूसरी महिला, ये विमेन 20 है, समझिए। महिला अंतर्राष्ट्रीय बैठक जो है वो कहाँ आयोजित हुई है? W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक जयपुर में आयोजित हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया? ऑप्शन है घाना, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, कौन हाल ही में बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है घाना। ऑप्शन ए सही जवाब, घाना। घाना बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक उच्च दक्षता वाला मलेरिया टीका मंजूर करने वाला पहला देश बना है। ये काफी इंपॉर्टेंट आंसर है। प्रश्न भी है कि ये घाना है जो मलेरिया के टीका को मंजूरी देने वाला कौन सा ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मेइती समुदाय ने चीरा ओबा चंद्र नव वर्ष मनाया है? ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मणिपुर। ऑप्शन सी मणिपुर सही जवाब है। मणिपुर ने हाल ही में मेयती समुदाय, मणिपुर के जो मेयती समुदाय है, इन्होंने अभी हाल ही में चीरा ओबा चंद्र नववर्ष मनाया है। चीरा ओबा चंद्र नववर्ष। प्रश्न ये भी आ सकता है कि मेयती समुदाय किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य के रहने वाले हैं? तो इसका भी जवाब आप मणिपुर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तरा बावकर का निधन हुआ है, वे कौन थी? ऑप्शन है लेखिका, अभिनेत्री या गायिका या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अभिनेत्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अभिनेत्री। इनकी तस्वीर है सामने लगी हुई, देखिए, ये है उत्तरा बावकर। उत्तरा बावकर एक अभिनेत्री है थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। अब बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए क्या है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रेब नेबुला की तस्वीर जारी की है? क्रेब नेबुला, देखिए क्रेब नेबुला। ऑप्शन है इसरो, सीएनएसए या नासा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। नासा ने भी हाल ही में क्रेब नेबुला की तस्वीर जारी की है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। काफी अच्छे प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? यानी कॉफी टेबल बुक अपनी, जिसका नाम है, इसको नाम दिया गया है द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये लॉन्च किया है किस बैंक के द्वारा? ऑप्शन है फेडरल बैंक, रिजर्व बैंक, एक्सिम बैंक है। हालांकि एक्सिस बैंक होना चाहिए, एक्सिम बैंक तो है नहीं कहीं। एक्सिस बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं एसबीआई ही इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। एसबीआई ने अभी हाल ही में अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। G20 के तहत भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है ए नालंदा यूनिवर्सिटी, बी मगध यूनिवर्सिटी, सी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या डी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए। G20 के तहत भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है। सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 जीता है? ऑप्शन है रश्मि देसाई, उर्फी जावेद, नंदिनी गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी, नंदिनी गुप्ता। 59वें फेमिना, ये भी याद रखेंगे कि कौन सा ये नंबर का था, तो 59वें था, है ना, 59वें फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट को बीते रात अपना विनर मिल गया, जो ये राजस्थान की है, नंदिनी गुप्ता। ये किस राज्य की है? भारत के राजस्थान की। ये सब याद रखना चाहिए, कहाँ कौन सा प्रश्न आ जाएगा पता नहीं, तो इसलिए राजस्थान की नंदिनी गुप्ता मिस को फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब मिला। नंदिनी गुप्ता, ये 59वें फेमिना मिस इंडिया में राजस्थान की नंदिनी गुप्ता विनर है। आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो और डेली देखिए। अब प्रश्न देखते हैं, यह है, हाल ही में किसने बंदरगाहों पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सर्बानंद सोनोवाल, नितिन गडकरी या इनमें से कोई नहीं। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की है, तो आंसर भी आपका यही है, ऑप्शन सी, नितिन गडकरी। अभी हाल ही में बंदरगाहों पर, याद जरूर रखेंगे, बंदरगाहों पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है नितिन गडकरी जी ने, भारतीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, आप अगर 2-3 दिन पहले के वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा इसका प्रश्न का जवाब, तो आप देख रहे होंगे, आपको पता होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बिहार, ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑप्शन ए बिहार। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हाल ही में, रेलटेल कॉरपोरेशन, ये ध्यान देंगे, हाल ही में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम से इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई सिस्टम और स्मार्ट क्लासेस को लागू करने और प्रतिबंध करने के लिए लगभग 76.10 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कितना? 76.10। बिहार की बीपीएससी में खूब डाटा पूछा जाता है, इसलिए इसे ऐसे ध्यान रखिए, याद करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन आएगा तो आपको ध्यान रहेगा। तो क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है बिहार। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल या 17 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 16 अप्रैल, ऑप्शन सी, 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे या विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है अगला, हाल ही में किसने पशु महामारी तैयारी पहल लॉन्च की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम रूपाला या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुरुषोत्तम